पर वहाँ उनसे हाथ उठा के भाई कोर कमेटी का चुनाव होगा हमारे ये। इस वीडियो के माध्यम से मैं अपने छोटे भाई से पूछना चाहता हूँ, मैंने तो आप अपना लक्ष्मण माना था, पूरा तोड़ दिया। आपने तो कसम खाई थी गंगा जल हाथ में लेके कि अब की बार भाई चुनाव राजकुमार दिगान भाई और अध्यक्ष साहब ही रहते हैं, लेकिन ऐसे अपने स्वार्थ के लिए। मैं जब से राजकुमार दिगान कोर कमेटी मैं जुड़ा हूँ और जब से राजकुमार दिगान आए हैं, राजकुमार दिगान के साथ हमारा व्यवहार बिल्कुल ठीक नहीं रहा। मैं उनसे के लिए जब हमारे इकट्ठे होते हैं तो यही राजकुमार दिगान और उसके अपने चहेते ये साथी जो भी थे, वहाँ हम जब जाते हैं तो उन्होंने बिल्कुल भी हमारा मान सम्मान दिया। और जो हमारी यूनियन की एक पंक्ति थी बैठने के लिए, वहाँ घेर के पड़ोसियों को लाके ये हमारे पास 32 संगठन थे, इनके अलावा कोई क्लेम नहीं कर सकता कि 32 के अलावा कोई कोर कमेटी में नहीं था। हाँ, परिसंघ वाले अलग हैं, वो अलग बात है, और दूसरा जो फेडरेशन वाले अलग बात है। ऐसे कुल मिलाकर 47 संगठन हमारे पास, लेकिन 32 संगठन कोर कमेटी में शामिल थे। उन 32 में से जैसे कि बैलेट पेपर हमारे सामने, इसमें से 21 है और हमारे सामने आदरणीय एडवोकेट साहब भी मौजूद है कोर्ट से। इनकी मौजूदगी में और हम सब पदाधिकारियों की मौजूदगी में मुझे जो यह मान सम्मान दिया है, उसके ब्याह पे मैं अपनी ओर से डिक्लेयर करना चाहता हूं, जो हमने भी देखा है यहाँ पे आके, जो कागज हमें बोल रहे हैं यहाँ पे। 32 संगठनों में से 21 प्रत्याशी जो हमारे संगठन थे, इन्होंने अपने विवेक से बिना किसी दबाव के आदरणीय नरेश पिवाल जी, उनको विजयी घोषित किया जाता है। दिन बुधवार समय 4 बजे एक शपथ समारोह ऑल इंडिया वाल्मीकि यूथ फ्रंट की तरफ से, जो भाई साहब वहां शपथ लेंगे, क्योंकि जो इससे पहले भी अध्यक्ष बनेंगे, लेकिन इस दफा एक नई प्रक्रिया के साथ एक कदम और आगे ऑल इंडिया वाल्मीकि यूथ फ्रंट समाज को आगे एक शपथ के रोल के अंदर दिल्ली नगर निगम समस्त यूनियन कोर कमेटी का जो अध्यक्ष जो चुन करके आ रहा है दोस्तों, उनको जीत का जो सर्टिफिकेट है ऑल इंडिया वाल्मीकि यूथ फ्रंट, नरेश पिवाल जी वहां शपथ भी लेंगे और बहुत ही सम्मानित हमारे चेयरमैन साहब इनको सर्टिफिकेट दे करके कोर कमेटी का अध्यक्ष वहां मनोनीत करेंगे, जैसे कि अभी तो हो ही गया दोस्तों, लेकिन जो सर्टिफिकेट है वो उस प्रोग्राम के अंदर दिया जाएगा जो है। और उसके साथ जो 32 जो संगठन हैंगे कोर कमेटी की तरफ से, उनका सभी का मान सम्मान व नरेश पिवाल जी की तरफ से, अध्यक्ष जी की तरफ से रखा गया है। और इसके अलावा जो कल 16 तारीख से जो नए संगठन, नई यूनियन है, जो बहुत से संगठन, बहुत सी नई यूनियन है दिल्ली नगर निगम की जो जुड़ी हैंगी, उनकी भी घोषणा और उनके पदों की घोषणा बुधवार को कर दी जाएगी दोस्तों, आप सभी के सामने जो है। धन्यवाद। अब प्याल साहब आप बोलो। सभी को जय वाल्मीकि, जय भीम। हमारे बीच में मौजूद आदरणीय हमारे सफाई आयोग के चेयरमैन, जो हमारे क्रांतिकारी नेता भी रहे हैं और आज हमारे सफाई कर्मचारी आयोग के चेयरमैन साहब, हमारे बीच में बहुत ही सम्मानित वाल्मीकि फ्रंट के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय खन्ना ढिकोलिया साहब, कमल सारसर जी, कमल कांगड़ा जी, भाई साहब आ जाओ मंच पे। कप्तान डिगा जी मंच पे आ जाओ भाई साहब। सुरेश चावरिया जी, बड़ी मेहनत करी, बहुत मेहनत करी। चावरिया साहब का भी स्वागत होना चाहिए। कप्तान जी को बुलाओ। कप्तान आ जाओ चावरिया जी। डीका साहब, सुरेश भाई आ जाओ। स्वागत भी हो जाएगा। आप अपनी बात को रखो, आप पहले अपनी बात ठीक है ना, बीच में
ये क्या हमारे बीच में बहुत ही सम्मानित आदरणीय राम कुमार बिडलान साहब, जिनकी उंगली पकड़ के मैंने चलना सीखा है, इनका मैं रोनी जोन से अध्यक्ष रहा हूं। और हमारे बहुत ही सम्मानित लाखों करोड़ों दिलों की धड़कन जो हमारे बीच में नहीं रहे, श्री स्वर्गीय श्री राधेश्याम टाक जी, जिन्होंने 2019 में दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष मुझे नियुक्त किया। मेरा बहुत अच्छा सौभाग्य है तो ऐसा काम करने का मुझे मौका मिला। और हमारे बीच में त्रिलोक टाक साहब, सुबेर सिंह जी, राजवीर टाक जी, मंच पे आ जाओ। हमारे अखिल भारतीय मजदूर संगठन के राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय पवन भोज साहब, हमारे अखिल भारतीय मजदूर संगठन के चेयरमैन साहब आदरणीय राधेश्याम टाक जी के सपुत्र राजेश टाक जी, एडवोकेट साहब हमारे सुरेश जी, सुरेश चौहान साहब, सम्मानित मंच दीपक जी, दीपक मेरे लिए सभी सम्मानित साथी है, हितेशी साहब, राजवीर टाक साहब, हमारे सभी नौजवान साथी, हमारे बीच में महिला शक्ति साथियों, किसी का नाम छूट जाए तो कोई नाराज मत होना, मैं क्षमा चाहता हूँ। सभी मेरे सम्मानित साथी, कोर कमेटी के और पदाधिकारी, सभी यूनियनों के सभी को मैं हाथ जोड़कर नमस्कार कर रहा हूँ। कोई गलती हो तो क्षमा कर देना। जैसा कि आप लोगों ने मुझ पर विश्वास जताया, और ये भी मेरे लिए फख्र की बात है, खुशी की बात है कि समाज ने मुझे इस काबिल समझा। मैं एक तुच्छ आदमी हूँ, छोटा आदमी हूँ, एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, लेकिन समाज ने सेवा करने का मौका दिया तो मैं खरा उतरूँगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। और जो भी मेरे सामने कैंडिडेट आए, मेरे छोटे बड़े भाई, मैं उनका भी तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मेरे को जिम्मेवारी सौंप के चले गए। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, कर्मचारियों के लिए, अधिकार के लिए कार्य किया है। 2016 में आदरणीय हमारे राम कुमार बिडलान साहब का मैं रोनी जोन अध्यक्ष रहा हूँ। 3 कर्मचारी हमारे टर्मिनेट कर दिए थे। 28 दिन धरने पे हम बैठे, उन कर्मचारियों को हमने बहाल कराया। ये फख्र की बात है, मुझे एक अच्छा काम करने का मौका मिला और कुछ अच्छे कार्य हमने किए हैं। और जब से प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय हमारे टाक साहब करके गए थे, जब से ये समझ लो कर्मचारियों के लिए मैं लड़ता ही आ रहा हूँ। जैसे कि कोरोना काल में, कोरोना महामारी कितनी घातक बीमारी आई, जो हमारे कर्मचारी भाई बहनों का शोषण किया जा रहा था। कोर्ट के आदेश से कोई धरना प्रदर्शन हड़ताल नहीं करेगा। जब हमने देखा हमारी कर्मचारी भाई बहनों का वेतन ही नहीं मिल रहा 5-5, 4-4 महीने, तो हम अपने परिवार का पालन पोषण कैसे करें। तो हमने मन बनाया, जब कोर्ट का आदेश एमसीडी नहीं मान रही तो हम भूखे मर के क्यों माने। तो हमने आंदोलन किया। हमारे जो संगठन थे, सबसे पहले अखिल भारतीय मजदूर संगठन के हमारे जितने भी साथी थे, हमने उनसे बैठ के चर्चा की, बताओ क्या किया जाए। कर्मचारियों का शोषण किया जा रहा, हमारे कर्मचारी भूख से बिलबिला रहे, परिवार का अपना पालन पोषण कैसे करें। तो सभी मेरे साथियों ने मुझे हौसला दिया कि आप एक काम करो, नोटिस लगाओ और अपने आंदोलन करो। सबसे पहले हमने सिविक सेंटर पर आंदोलन किया। वहाँ पे एसीपी, डीसीपी, इतने कर्मचारी नहीं थे जितने वहाँ बहुत आगे पूरी गार्ड की गार्ड, और हमारे ऊपर दबाव बनाने लगे, यहाँ कोई धरना प्रदर्शन नहीं होगा। हमने अपनी बात रखी, भाई भूख से भी मर रहे हैं, लेकिन हम भूख से नहीं मरेंगे, लड़के मरेंगे।
नरेश पाल जी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नरेश पाल जी जिंदाबाद। अपनी बात हमने अच्छे से रखी और उन हमारे जो पुलिस के जो अधिकारी थे, उच्च अधिकारी, उन्होंने हमारा दर्द समझा और हमारी बात मानी। उन्होंने प्रदर्शन करने की हमारे को परमिशन दी और उसके बावजूद फिर हमने मुख्यमंत्री निवास पर प्रदर्शन किया। बारिश हो रही थी, बड़ी बरसात में पूरे दिन बारिश हुई। उसमें आदरणीय हमारे स्वर्गीय श्री बूटा सिंह जी की बेटी जो सुप्रीम कोर्ट की एडवोकेट भी है, उन्होंने भी हमारा बड़ा साथ दिया। हम उनका भी बहुत धन्यवाद करते हैं। बड़ी बरसात में हमारे साथ वो हमारी बहन खड़ी रही। वहाँ भी पुलिस की गार्ड आई। एसीपी एसएचओ कहने लगे हम अच्छा लिख के दे देंगे, आप लोगों ने भी प्रदर्शन में। ऐसा नहीं, हम अपने आप को यहाँ साबित करने के लिए आए हैं कि हम परेशान हैं, हमारा शोषण किया जा रहा है। वहाँ भी अपने आप को हम साबित करके आए और हमने अखिल भारतीय मजदूर संगठन के बैनर तले समाज के सभी नेताओं गणों से अपील की और 6 मीटिंग हमने ली। भाई या तो साथ दे दो या साथ ले लो, एकजुट होकर लड़ाई लड़ो इस समाज के लिए। और हमेशा ही अब जैसे आदरणीय हमारे संतलाल चावरिया साहब कोर कमेटी के अध्यक्ष थे, उनके साथ कारवा का अध्यक्ष रह के मैंने कार्य किया। ईमानदारी से, तन मन धन से उनके साथ कंधे से कंधा मिला के कार्य किया। फिर आती है बारी हमारी राजकुमार ढिंगार जी की। राजकुमार ढिंगार जी के भी साथ हमने 2 साल कार्य किया। हालांकि चुनाव हमारा 1 साल का था, लेकिन कुछ हमारे साथियों ने कहा कि अब ऐसे में चुनाव करना ठीक नहीं है। आंदोलन चल रहे कर्मचारियों की जो मांग डिमांड हमने वो पूरी करानी है। राजकुमार जी के साथ भी 2 साल हमने कार्य किया। नरेश पियाल एक ऐसा सेवक है, टांग पकड़ के खींचने वाला नहीं, अपने कंधे पे बैठा कर ऊपर चढ़ाने वाला आदमी। राजकुमार ढिंगार जी को जिताया और अपने कंधे पे बैठा के 2 साल उसको चलाया बतौर प्रभारी दिल्ली प्रदेश। और आज एक दुख की बात भी है, जो ऑल इंडिया वाल्मीकि यूथ फ्रंट हर साल चुनाव कराती है, तो इनके बैनर तले ही चुनाव होना चाहिए था। आज उस बात की मैं घोर निंदा करता हूँ। पता नहीं भाई ऐसा अध्यक्ष का पद ऐसा क्या प्यारा हो गया जो समाज को पाड़ने का काम किया। सबको पता, पूरी दिल्ली को पता है कि 15 जून को चुनाव होना कोर कमेटी का। साजिश के तहत एक कोर कमेटी की वहाँ मीटिंग बुलाई गई। उनको पता ही नहीं जो यूनियन के नेता थे भाई किस विषय बुलाया गया, और वहाँ उनसे हाथ उठा के भाई कोर कमेटी का चुनाव होगा हमारे अध्यक्ष। इस वीडियो के माध्यम से मैं अपने छोटे भाई से पूछना चाहता हूँ, मैंने तो आप अपना लक्ष्मण माना था और मैंने राम बन के काम किया। भाई ऐसा क्या होगा, इस बात की लालसा क्या होगी जो मेरे पीठ में छुरा घोंप दिया। आपने तो कसम खाई थी गंगा जल हाथ में लेके कि अब की बार भाई चुनाव आप लड़ोगे। आपने तो बावरी साहब के चित्र पे हाथ लगा के कसम उठाई थी, नरेश पियाल भाई अध्यक्ष आप रहोगे। अगर आप छोटा भाई अपने बड़े भाई को कहता भाई अध्यक्ष में ही रहना चाहता हूँ, मैं तेरा स्वागत करता राजकुमार ढिंगार भाई और अध्यक्ष आप ही रहते। लेकिन ऐसे अपने स्वार्थ के लिए इस समाज को मत लूटो, इस समाज के साथ विश्वासघात मत करो। आज जो है ना, इस चीज से बहुत सीख ली है मैंने। जिसको अपना मानना, अपना लक्ष्मण मानना, अपने बेटे की तरह मानना, आज वही पीठ में छुरा घोंप के अध्यक्ष पद के लिए इतना बड़ा लालची हो गया। इस बात का बहुत दुख है। और मैं जो है, जिसने मुझे वोट दिया और जिसने नहीं दिया, सबका मैं सर झुका के धन्यवाद करता हूँ। और समाज के लिए काम किया है, मैं वचनबद्ध हूँ, अपनी जान की बाजी लगा दूंगा इस समाज का, अपने कर्मचारी भाइयों का शोषण नहीं होने दूंगा। मैं ये चाहता हूँ अगर मौत भी आए तो इस समाज में एक दिन चूल्हा जरूर बंद हो। याद करके काम करना चाहता हूँ, समाज के लिए काम किया है। ऐसे तो पशु भी अपना पेट भर के जिंदा रहते हैं, लेकिन एक जुनून है
इस समाज के लिए मर मिटने का, कुछ करने का, वो मैं जरूर करूँगा। धन्यवाद। जय वाल्मीकि। आप सबका। और बुधवार को एक कार्यक्रम रखा जा रहा कोर कमेटी की तरफ से। सभी हमारे 32 संगठन तो आमंत्रित है, और जो भी हमारा साथी, हमारा समाज का भाई या कोई भी यूनियन का साथी आना चाहे, सबका वेलकम है, स्वागत है। कमल जी आओ, कमल जी कुछ बोलेंगे। कमल जी, कमल कांगड़ा जी। और आपने अपना कीमती वोट और प्यार और आशीर्वाद दिया, मैं इसका सदारा नहीं रहूँगा। और हमारे बहुत ही सम्मानित आदरणीय चेयरमैन साहब, आपको भी मैं वचन देता हूँ, जैसे आपने जो बात कही बहुत अच्छी कही। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, आपके साथ आपका भाई बनकर इन समाज के लिए लड़ाई लड़ूंगा। आपका सपोर्ट और आशीर्वाद धन्यवाद। 57 यूनियन और 22 यूनियन और यूनियन के साथ कोर कमेटी और कहीं ना कहीं कर्मचारी भटका हुआ नजर आ रहा है। आप कह रहे हो 32 यूनियन का यहाँ चुनाव हुआ और 21 का समर्थन मिला, और वो 57 यूनियन क्या करेगी? कौन अध्यक्ष माना है, किसको को अध्यक्ष माने, कौन क्या करेगा, आप ये बताइए। आप जी मैं बताता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूँ, जो आपके चैनल के द्वारा आगे हमारी जो बात है जाएगी। सबसे पहली बात मैं आपका बात का जवाब दे देता हूँ कि जो 32 संगठन है कोर कमेटी में, टोटल मिला के 32 संगठन है, वो आज से नहीं है, 2021 से हैं। 2021 में लगातार वो संगठन में है। उसके बाद में 2022 में चुनाव हुआ था, वो भी 32 संगठन का हुआ था, 21 में भी 32 संगठन का हुआ था, और 2023 में तो जो चुनाव हुआ था वो भी इन्हीं 32 संगठनों ने अपना वोट का अधिकार दिया था। उसके बाद में 32 2023 तक थे, और जो चुनाव हुआ था वो केवल 1 वर्ष के लिए हुआ था 2023 में, और 23 के बाद 2024 को चुनाव होना था, जिसमें राजकुमार दिगान दिल्ली प्रदेश कोर कमेटी के अध्यक्ष थे, और चुनाव होना था 2024 में। उनकी हठधर्मी या उनकी नाकामी, मैं तो ये बोलूंगा कि उनकी बहुत ज्यादा नाकामी या हठधर्मी के कारण या उनकी तानाशाही के कारण 2024 में चुनाव नहीं करवाया गया। और उसके बाद में जो हमारे कोर कमेटी के चुनाव अधिकारी हैं, जिनको पूरी कोर कमेटी के संगठनों ने एक पावर दे रखी है, अधिकार दे रखा है चुनाव कराने के लिए, मगर वो 57 यूनियन क्यों भटकी नजर आ रही है? सफाई आयोग यहाँ आ जाते हैं, समर्थन वो दिखा रहे हैं, ज्यादा बहुमत उनकी है, 57 और 21 में बहुत फर्क है सर। जी मैं कहता हूँ कि एक बात है, कहावत है कि लिखतम के आगे बख्तम नहीं चलती है, क्योंकि यही संगठन जो कह रहे हैं कि 57 संगठन हमारे साथ 4 जून को सिविल लाइन के अंदर कोर कमेटी की एक मीटिंग बुलाई गई थी, जिसमें इन सभी 32 यूनियन के संगठन, जिसमें राजकुमार दिगान और अन्य संगठन भी शामिल थे, और सबका निर्णय, सबका फैसला हुआ था कि 32 संगठन ही वोट डालेंगे 15 जून को। लेकिन जी 15 जून को, और इसमें वो सहमत भी हो गए थे, और उन्होंने इस्तीफा भी दे दिया था कोर कमेटी के अध्यक्ष पद से लिए, और कोर कमेटी चुनाव आयोग के द्वारा भंग भी कर दी गई थी 4 जून को। अच्छा, आप कैसे देखते हो राजकुमार दिगान जी अलग है और आप अलग हो गए, कुछ समाज फटाफट नजर नहीं आ रहा? देखिए मेरा अपना नजरिया है, बाकी की मैं बोल नहीं सकता। मैं जब से राजकुमार दिगान कोर कमेटी मैं जुड़ा हूँ, और जब से राजकुमार दिगान आए हैं, राजकुमार दिगान के साथ हमारा व्यवहार बिल्कुल ठीक नहीं रहा। मैं उनसे उम्र में भी बढ़ा हूँ, उनसे क्वालिफिकेशन में बढ़ा हूँ, मैं उनकी सर्विस से भी बढ़ा हूँ, और मैं यूनियन चलाने के लिए भी उससे ज्यादा मेरे को वर्ष लगे हैं। लेकिन उनके अंदर एक ईगो है, और वो बड़े छोटे का मान सम्मान नहीं करते। ऐसे ही उन्होंने हमारा भी मान सम्मान नहीं किया। जैसे कि 16 अक्टूबर 2024 में एजुकेशन डिपार्टमेंट के 210 सफाई कर्मचारी को पक्का कराने के लिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी को बुलवाया जाता है हमारे द्वारा, मेयर साहिबा से कह के, और जब वहाँ सिविक सेंटर में हमें कर्मचारियों को नियमिति के आदेश दिलवाने के लिए जब हम वहाँ इकट्ठे होते हैं, तो यही राजकुमार दिगान और उसके अपने चहेते ये साथी जो भी थे, वहाँ हम जब जाते हैं तो उन्होंने बिल्कुल भी हमारा मान सम्मान नहीं दिया, और जो हमारी यूनियन की एक पंक्ति थी बैठने के लिए, वहाँ घेर के पड़ोसियों को लाके वहाँ बिठा के बैठे हुए थे, और एक बार भी अपने मुख से ये नहीं कहा कि टाक साहब हमारे से बड़े हैं, सीनियर हैं, तो आए और बैठे, एक बार भी नहीं बोला। तो इससे कर्मचारी कहाँ जाए ये बताइए? कर्मचारियों के काम रुकेंगे नहीं, कहीं अड़चन नहीं आएगी? जैसे कि आप जानते हो, अगर कोई भी शिकायत कर दे तो अधिकारी कहता है रुकावट वहां से आ रही है, वो जवाब मांग रहा है। तो यहाँ तो 57 यूनियनों का पहाड़ खड़ा हुआ आपके आगे, कैसे चैलेंज करेंगे? देखिए
आज 32 संगठन है कोर कमेटी में, और 32 में से अच्छा 32 पुराने हैं पुराने या बहुत ज्यादा पुराने हैं, किसको अहमियत दोगे आप, 32 को या उन 57 को? हम जो है सभी के वो मान सम्मान देंगे, चाहे वो आज का बनाओ चाहे कल का बनाओ। आज हमारे संगठन में कोर कमेटी में 32 संगठन है, और आने वाले टाइम में बहुत जल्दी ही 57 नहीं 87 संगठन हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, और हम सभी का मान सम्मान करेंगे एकजुट होकर। और सभी, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट का कर्मचारी हो, नेता हो, यूनियन हो, हम उसका मान सम्मान करेंगे, और जो उनका हक है वो हक भी दिलवा के रहेंगे। अधिकारी किसकी मानेगा? अधिकारी 57 उसी की की मानेगा, या 32? अधिकारी उसी की मानेगा जिसके साथ लिखित रूप में सबूत होगा कि ये सबूत के तौर पर कि मान्यता कौन है, और नियमानुसार जो चुना हुआ है तो वो कौन है, असली कौन है और नकली कौन है। चलिए, आपका सवाल था जो उस सवाल पर खरे उतरे हैं वो साथी। अब आप क्या सोचते हो, आप क्या जानते हो, क्या कर्मचारी ऐसे ही भटकता रहेगा? क्या यूनियनों की लड़ाई, आपसी लड़ाई कर्मचारियों के काम को रोकेगी या काम करवाएगी? आप क्या सोचते हो? अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में रखना। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।